नाज़रीन, दुनिया के बड़े हुक्मरानों के महल आपने जरूर देखे होंगे, लेकिन बर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्रोरे का महल ये सिर्फ एक घर नहीं बल्कि नाकाबिले तस्खीर किला है, जहां खुफिया बंकर्स, जदीद सिक्योरिटी और खुफिया कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स ये सब कुछ इस महल में मौजूद हैं। आइए देखते हैं कि कैसे ये महल ताकत, राज और हिफाजत का मरकज बन गया है। नाज़रीन, आपने दुनिया में बड़े बड़े हुक्मरानों के घर देखे होंगे। कभी आपने मोहम्मद बिन सुलेमान के महल के शानो शौकत देखी होगी, कभी डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस जैसे घर की झलकियां जरूर देखी होंगी, और कभी व्लादिमीर पुतिन के शाहाना महल के किस्से जरूर सुने होंगे। ये सब घर अपने अंदाज में ताकत, दौलत और वकार की अलामत माने जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अफ्रीका के दिल में बर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्रोरे किस घर में रहते हैं? जी हाँ, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो महल जिसे दुनिया के सबसे महफूज और पुरअसरार घरों में शुमार किया जाता है। ये महल इतना दिलचस्प है कि आपके होश उड़ा देगा, लिहाजा गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये महल बर्किना फासो के दारुल हुकूमत वागाडोगू के इंतहाई महफूज और पोश इलाके में वाक़ है। महल के इर्द गिर्द ऊंची दीवारें खड़ी हैं जो देखने में आम किले की दीवारों जैसी लगती हैं। ये दीवारें सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि मजबूत सिक्योरिटी का पहला हिस्सा हैं। जैसे ही आप इस दरवाजे के करीब पहुंचते हैं तो ऐसे लगता है जैसे आप किसी जदीद फौजी कॉम्प्लेक्स के गेट पर खड़े हों। बड़े बड़े लोहे के दरवाजे, इन पर लगे सिक्योरिटी कैमरास और गार्ड्स की सख्त चेकिंग सब ये बताते हैं कि ये कोई आम घर नहीं। इस महल के डिजाइन में अफ्रीकी रवायती फन तमीर के साथ साथ जदीद तर्ज तामीर को भी शामिल किया गया है। बाहर से देखने में ये किला लगता है, लेकिन अंदर दाखिल हूँ तो एक जदीद और खूबसूरत महल की झलक नजर आती है। बुलंद सतूनों और शीशे की बड़ी खिड़कियाँ और सब्ज बागात इस घर को बाकी सदारती महलात से मुनफरद बनाते हैं। खास बात यह है कि महल के अंदर की तामीर में वही अफ्रीकी रंग झलकता है जो इब्राहिम ट्रोरे की सादगी और अपनी सरजमीन से मोहब्बत की अक्कासी करता है। जैसे ही आप मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल हूँ तो एक वसी व अरीज हाल सामने आता है। ये हाल न सिर्फ महल का दिल है बल्कि यही वो जगह है जहाँ अहम तकरीबात और मुलाकातें होती हैं। छत पर झूलते हुए बड़े बड़े क्रिस्टल के फानूस रोशनी को इस तरह मुनक्कस कर देते हैं कि पूरा हाल जगमगा उठता है। महल के अंदर कई हिस्से हैं। एक तरफ मीटिंग हॉल है जहां इब्राहिम ट्रोरे अपनी काबीना और फौजी कमांडोज के साथ अहम फैसले करते हैं। दूसरी तरफ एक लाइब्रेरी है जिसमें हजारों किताबें रखी गई हैं। दोस्तों, इसके अलावा दुनिया के बड़े हुक्मरानों के घर में अक्सर इमरजेंसी के लिए खुफिया रास्ते और तहखाने बनाए जाते हैं, लेकिन इब्राहिम ट्रोरे के महल में ये सब कुछ आम अंदाज में नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म फौजी किले की तर्ज पर बनाया गया है। कहा जाता है कि महल के नीचे कई मंजिलों पर फैला हुआ एक खुफिया नेटवर्क मौजूद है। इन तहखानों में बंकर्स बनाए गए हैं जहां किसी भी हंगामी सूरत हाल में सदर और उनकी टीम हफ्तों बल्कि महीनों तक रह सकती है। ये बंकर्स जदीद सहूलियात से लेस हैं। साफ पानी का अलग सिस्टम, खुराक जहीरा करने के लिए बड़े बड़े स्टोर रूम्स और जदीद तिबी सहूलियात तक मौजूद हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये महल किसी भी गैर मुतवक्के हमले या जंगी सूरत हाल में फौरन एक महफूज पनाहगाह बन सकता है। इसी के साथ साथ खुफिया सुरंगें भी बनाई गई हैं जो महल को शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में जोड़ती हैं। ये रास्ते सिर्फ चंद खास लोगों को मालूम है और इन्हीं की निगरानी में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कभी दुश्मन महल पर कब्जा करने की कोशिश करे तो तरौड़े इन रास्तों के जरिए न सिर्फ निकल सकते हैं बल्कि अपनी फौजी हिकमत अमली के मुताबिक दुश्मन को घेर भी सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन जेर जमीन हिस्सों के बारे में आवाम को बहुत कम ही इंफॉर्मेशन है। यही वजह है कि लोग इसे सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक फौजी किला समझते हैं, और शायद यही वो पहलू है जो इब्राहिम ट्रोरे के महल को बाकी दुनिया के सदारती घरों से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाता है। दोस्तों, इसके अलावा महल के गिर्द 3 परतों पर मुश्तमिल हिफाजती हिसार बनाया गया है। पहली परत ऊंची दीवारों पर आहनी गेट्स पर मुश्तमिल है जहाँ हर वक्त रेड बैरेट फोर्स के एहलकार तैनात रहते हैं। ये वही स्पेशल फोर्स है जिसने इब्राहिम ट्रोरे के साथ खड़े होकर मगरबी ताकतों को ललकारा था। दूसरी परत जदीद सिक्योरिटी कैमरों, मोशन सेंसर्स और ड्रोन पर मुश्तमिल है जो हर आने जाने वाले की नकलो हरकत पर नजर रखती है। किसी भी मशकूक हरकत को ये सिस्टम फौरी तौर पर कंट्रोल रूम तक पहुंचा देता है। तीसरी परत सबसे खास है। महल के अंदर और बाहर हर वक्त असला बरदार बॉडी गार्ड्स मौजूद रहते हैं। ये गार्ड्स आम सिपाही नहीं बल्कि खुसूसी तरबियत याफ्ता जवान हैं जो चंद लम्हों में किसी भी खतरे को नाकाम बना सकते हैं। बताया जाता है कि महल के करीब आने वाला हर शख्स कई मराहल की चेकिंग से गुजरता है।
चाहे वो किसी बड़े मुल्क का सफीर ही क्यों न हो। महल के आसमान पर भी एक हिफाजती खसार कायम है। ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स हर वक्त फजाई निगरानी करते हैं ताकि किसी भी अटैक या मशकूक परवाज को बर वक्त रोका जा सके। इसके अलावा जदीद मशीन गन्स और मिसाइल सिस्टम्स भी खुफिया तौर पर तैनात हैं, जो किसी भी दुश्मन की हरकत को फौरी तौर पर तबाह कर सकते हैं। यूँ कहा जा सकता है कि ये महल सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक नाकाबिले तस्खीर किला है, जिसके करीब जाना तो दूर, इसके बारे में सोचना भी दुश्मनों के लिए मुश्किल काम है। दोस्तों, इस महल के बारे में कुछ अफवाहें और राज भी मशहूर हैं, जिन्होंने दुनिया भर में हलचल मचा रखी है। बड़े बड़े सहाफियों और तजुर्बा नगारों का कहना है कि इब्राहिम त्रोड़े का ये घर सिर्फ रहायश का नहीं बल्कि एक मुकम्मल फौजी किला है। कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि महल के अंदर जदीद हथियार मौजूद हैं, ऐसे हथियार जिनका इस्तेमाल सिर्फ हंगामी हालात में किया जाता है। एक और मशहूर नजरिया ये भी है कि ये महल सिर्फ सदर के तहफ्फुज़ के लिए नहीं बनाया गया बल्कि ये पूरे मुल्क के दिफा का मरकज भी है। कुछ हल्के तो ये भी कहते हैं कि यहाँ एक खुफिया कमांड एंड कंट्रोल सेंटर मौजूद है, जहाँ से पूरे बुर्किना फासो की फौजी कार्रवाइयों की निगरानी की जाती है। इस कमरे में बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं, जिन पर मुल्क के हर बॉर्डर और हसास मुकाम की लाइव फुटेज दिखाई जाती है। यूँ लगता है जैसे ये महल सिर्फ एक घर नहीं बल्कि पूरे मुल्क का दिल है, जो हर वक्त धड़क रहा है। लेकिन ये सब अफवाहें हैं या हकीकत? असल सच सिर्फ वही लोग जानते हैं जो इस महल के अंदर कदम रख चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ बातें बढ़ा चढ़ा कर पेश की जाती हैं ताकि महल की दाग कायम रहे। कुछ लोगों का मानना है कि त्रोड़े की शख्सियत ही ऐसी है कि वो आम चीजों पर इक्तफा नहीं करते, इसलिए इनका घर भी आम महल नहीं बल्कि ताकत, राज और खौफ की अलामत होना चाहिए। यकीनन हकीकत और अफवाह के दरमियान फर्क जानना आसान नहीं होता, लेकिन एक बात तय है कि इब्राहिम त्रोड़े का ये घर सिर्फ एक रहायशगाह नहीं बल्कि ऐसा किला है जिसके राज सदियों तक लोगों के लिए तजस्सुस का बाइस रहेंगे। दोस्तों, इस महल में हर सहूलत का ख्याल रखा गया है। दुनिया के बड़े बड़े रहनुमा जब बुर्किना फासो आते हैं तो वो किसी आम होटल में नहीं ठहरते बल्कि इन्हें बराह रास्त इब्राहिम त्रोड़े के महल में मदऊ किया जाता है। इस महल में गैर मुल्की मेहमानों के लिए खुसूसी शाहाना स्वीट्स बनाई